टाइम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। मूकं करोति वाचालं पंगुं यते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। इस अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। हम आत्मा और शरीर का विश्लेषण कर रहे हैं। हमने पिछले 3 श्लोकों में इस विश्लेषण को आगे बढ़ाया है। आज इस क्रम में 11, 12, 13 के बाद यह श्लोक नंबर 14 और आगे शरीर और आत्मा के बीच के विश्लेषण को, रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यह रिसर्च है जो हम लोग भगवान के दिए हुए ज्ञान पर और रिसर्च कर रहे हैं, अथवा रिसर्च न करके, जैसे एक पेपर पब्लिश होता है ना, पब्लिश किया हुआ पेपर हम रीड आउट कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने तो विश्लेषण कर दिया है, सारे रिसर्च कर दिए हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम इसे पब्लिश किए हुए पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य आगमापायिनो नित्य तान तिथिक्ष्व भारत। क्या, मैं पुनः पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैंने टोन बदल दिया क्या? मैंने कई बार मैं अपने तरीके से गा लेता हूँ, तो ये बिल्कुल वही मेरा वाला तरीका है, आप लोग भी अपनाइए अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तांस्तिशिक्ष्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान तिथिक्ष्व भारत। फिर पढ़ेंगे। यस, अहिल्या मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय उष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या सांस्थितिस्त्व भारत। हरे कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर। यस, रोहित नंदन प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हरी हरी, बहुत सुंदर। यस, प्लीज गौतम बुद्ध प्रभु। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामाप्यानि अनित्याः तान् तीक्ष्णस्व भारत। यस, पूर्णचंद्र मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यं तान् तिष्ठस्व भारत। यस, कृष्णादि का सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पापयो अनित्यता तितिक्षव भारत। फिर से पढ़िए।
मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पापयो अनित्यस्ता तितिक्षव भारत तान तितिक्षव भारत। फिर से पढ़िए, फिर से ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, एक एक अक्षर। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय फिर से, मात्र फिर स्पर्शस्तु से, कौन से मात्र स्पर्श फिर तु से, कौन मात्र फिर स्पर्श से। तु कौन। कहाँ गलती हो रहा है भोजी? मात्रास है, मात्र कहाँ लिखा हुआ है? मात्रा लिखा हुआ है। जी। हाँ, अब आगे पढ़िए। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोक्षण सुख दुःखदा आगमा पापयो अनित्यस्ता फिर से तितिक्ष इस लाइन को आगम फिर से हाँ, आगमा पापयो अनित्यस्ता अनित्यस्ता फिर से आगमा दूसरा, पापयो फिर से दूसरा लाइन। आगमा पापयो फिर से अनित्यस्ता दूसरा, दूसरा लाइन फिर से। आगमा फिर पापियो से दूसरा लाइन। आगमा पापयो फिर से अनित्यस्ता। दूसरा लाइन। कहाँ पर गलत हो रहा है बताइए? आगमा पाइनो है, पापिनो कहाँ है? जी। आगमा पाइनो अनित्यस्तान तितिक्षव भारत। ठीक। यस, यस योगिनी मैया पढ़ेंगे। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तान् स्थितिक्षि अनित्यास्तां स्थितिक्षितिस्व भारत। यस, और कोई है? कोई जिंदा है? ठीक है। शब्दार्थ। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय, तू केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा ठंडी, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख, दुख दुख, दाह देने वाला, आगम आना, अपायिन जाना, अनित्य क्षणिक, तान उनको, तितिक्षव सहन करने का प्रयत्न करो भारत, हे भरतवंशी। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यस, तात्पर्य पढ़िए माता जी। फिर शादी माता जी पहला ग्राफ पढ़िए। जी प्रभु। जगत श्री प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को मांग जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में भी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, अतः उसे अपने किसी भी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करते पालन करने होते हैं। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन
करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरी हरी। थैंक यू। ओके, सो भगवान अपने मित्र नहीं, भगवान अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र। अभी तक तो मित्रवत व्यवहार था, लेकिन अब गुरु की पोजीशन पे है तो अब उसकी स्थिति का बोध करा रहे हैं। कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, पहले यह जान लो कि जीवन में जब सुख और दुख आता है, सुख और दुख द्वंद्व है, लाभ हानि द्वंद्व है। बोले यह जो द्वंद्व आ रहा है ना, इस सुख या दुख का उदय होना बिल्कुल उसी कालक्रम के समयानुसार है जब जब ठंडी के बाद गर्मी आती है। मतलब फिक्स है कि ठंडी के बाद गर्मी आएगा, इसलिए ये जीवन में हमेशा केवल सुख बना रहे यह जरूरी नहीं है। अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आएंगे। तो अर्जुन प्रश्न करता है, ऐसा है कि अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं वैसा ही व्यवहार करो जैसे घर में गृहिणी करती है। हम्म, प्रश्न हो सकता है क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो क्या वैसा ही व्यवहार करो जैसे गृहिणी करती है। शिला प्रभुपाद बड़ा अच्छा इसमें उदाहरण देते हैं। कहते हैं सुख या दुख तो इंद्रियों की एक, क्या कहना चाहिए उसको, फीलिंग मात्र है, बोध मात्र है। सुख या दुख किसकी है? इंद्रियों के द्वारा। सुख या दुख का आत्मा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, शुगर होता है, आत्मा को शुगर होता होगा नहीं? किसको होता है? शरीर को। खांसी आती है, किसको आती है? शरीर को। ताप बढ़ता है, किसको होता है? शरीर को। दुख किसको मिलता है? शरीर को। कष्ट किसको मिलता है? शरीर को। अच्छा, मस्त ठंडी लग रही हो, रायपुर में तो ठंड नहीं पड़ती, लेकिन जहां ठंड पड़ती है हमारे अंबिकापुर साइड खूब ठंड पड़ती है। तो अगर ऐसे समय में बढ़िया गरम गरम कपड़े मिल जाए, गरम गरम भोजन मिल जाए, बारिश का मौसम हो, बढ़िया पकोड़ा चटनी मिल जाए, सुख किसको मिलता है? शरीर को। कहने का तात्पर्य यह है, आपको पैदल चलना पड़ रहा हो खूब, अचानक कोई आपको लिफ्ट दे दे, सुख किसको मिला? इंद्रियों को, पैरों को, शरीर को। वो मेरा है, ये पानी।
तो किसको मिला? सुख किसको मिला? शरीर को। अगर ज्यादा चलना पड़े तो कष्ट किसको मिला? वह भी शरीर। तो सुख या दुख यह इंद्रियों का बोध मात्र है। इंद्रियां इसे फिक्स करती हैं, क्योंकि इसे इंद्रियों को कष्ट हो रहा। इंद्रियां शरीर का भाग है, अर्थात शरीर का बोध मात्र है ये। मनुष्य को चाहिए कि इन सभी परिस्थितियों को शरीर में अविचल भाव से सहना सीखे। एक मछली नॉर्मल पानी में डाल दीजिए, मछली क्या करती है? तैरती है। अब उस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दो, 1 सप्ताह के लिए मछली को छोड़ दो, अभी भी मछली तैरती रहेगी। फिर 1 सप्ताह के लिए फिर 1 डिग्री बढ़ा दो, और इस तरह से हर सप्ताह 1 1 डिग्री बढ़ा दो पानी का टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री। उस स्थिति में जब पानी खौलने लगती है तब भी मछली जिंदा रहती है। पता है क्यों? क्योंकि उस मछली ने अपने शरीर के सहने की क्षमता को डेवलप कर लिया है ना। उसने सहना सीख लिया। अच्छा, इन सब में भी बड़ा विशेष, मछली तो मछली है, घर में गृहिणियां, घर में जो माताएं हैं, वो तो यहां तो हम इच्छानुरूप 1 1 डिग्री बढ़ा रहे थे। भगवान तो पता नहीं कभी सूर्य को इकट्ठे टेम्परेचर सीधे 40 डिग्री बढ़ा देते हैं और कभी सीधे बारिश गिरा के ठंडा कर देते हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, हर सिचुएशन में वो किचन में घुस जाते हैं। अपार तपिश के समय भी, गर्मी के समय भी माताएं कहती हैं क्या कि हम किचन में नहीं जाएंगे? उस समय भी वो किचन में जाकर के क्या करती हैं? प्रसाद बनाती हैं। पूर्व समय में जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे ना सुबह सुबह उठा देती। मुझे समझ में नहीं आता क्यों सुबह सुबह उठा दिए। तो पहले 2 4 5 दिन, तो तब मुझे मुझे बाद में समझ में आया कि मम्मी उस समय अशुद्धि में होती। तो अशुद्धि में वो मुझे उठा देती और मुझे सुबह सुबह नहला देती। खुद भी नहाती और मुझे भी नहला देती। कारण ये था कि उनको दिया जलवाना था मुझे सुबह सुबह ले जा करके। तो वो दिया नहीं जलाएंगी तो सब जगह वो मेरे पीछे पीछे जाती, बोले यहाँ दिया जला दो, यहाँ अगरबत्ती घुमा दो। ये कार्तिक का महीना होता। कार्तिक महीने में ठंडे की शुरुआत होती है। उसके बाद अगला महीना आता है। कौन सा? अगहन। अगहन के बाद तो कार्तिक, अगहन और माघ, ये 3 महीने मम्मी नहाती। और तीनों महीने मुझे महीने के 5 6 7 दिन परेशान होना पड़ता, क्योंकि दिया जलाना था। कोई दूसरा करे ना करे, उनको पता था ये करेगा, और मेरे को उठा के सुबह सुबह ठंडे पानी से नहला देते। ये वैदिक काल का नियम था कि ठंडी में ठंड का अभ्यास किया जाए। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि इन ठंडी के समय में भी सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास करना चाहिए। यह वैदिक नियम था। तो
जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है ना, वह इससे संकोच नहीं करता, और वह सुबह सुबह उठकर क्या करता है, जाकर नहा लेता है, अपने शरीर को सक्षम बनाता है, अपने शरीर को इस योग्य बनाता है कि वह कार्य कर सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि जलवायु संबंधी किसी भी तरह की असुविधा हो तो भी हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग, चाहे मुंबई में पानी गिरे, खूब बारिश हो, तो भी खचाखच उतनी ही बस ट्रेनें भरी रहती हैं। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं इस जीवन की दौड़ में। यही कह रहे हैं, जिसका जो धर्म है, वह ठंडा हो, गर्मी हो, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें उसका निर्वाह करना होता है। कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करना यह क्षत्रिय धर्म है, यह तुम्हारा धर्म है, और धर्म का निर्वाह तो होना ही चाहिए। छोटे से राम जी, छोटे से थे, 5 साल। उन छोटे से राम जी को उनके माता पिता बड़े निष्ठुर थे, है ना? नहीं, निष्ठुर नहीं थे, उन्हें पता था कि ज्ञान देना कितना आवश्यक है। तो छोटे से राम जी को उनके तीनों भाइयों सहित राजा दशरथ, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने क्या किया, गुरुकुल भेज दिया। निष्ठुर रहे होंगे? नहीं, निष्ठुर नहीं थे वे। उन्हें धर्म के विधि विधानों का पालन कैसे किया जाता है, यह सीखने के लिए उन्हें वहां भेज दिया। क्योंकि ज्ञान की तलवार से आप अपने मिसकॉन्सेप्शंस को खत्म करेंगे और अपनी श्रद्धा से भगवान के प्रति भक्तिमय शरणागति को लेकर आएंगे। क्योंकि ज्ञान होगा, भक्ति होगी, तभी आप इन भौतिक बंधनों से छूट सकते हैं। भगवान अर्जुन को यहाँ कभी कौन्तेय कहते हैं, कभी भरतवंशी कहते हैं। जब कौन्तेय कहते हैं तो उनको याद दिलाते हैं, अरे तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, कुंती के पुत्र हो, तुम्हें पता नहीं है कुंती कौन है? कई बार तो कहते हैं, हे पृथा पुत्र। कुंती का एक नाम पृथा था। तो इस तरह से बताते हैं, तुम जिस माताओं का तुम्हारा जो वंश है, जो माता कुंती का वंश है, वह बड़ा ही बढ़ा चढ़ा है, सामान्य कुल की नहीं है वो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, उनका नाम डूबने मत दो। तुम माता की तरफ से भी क्षत्रिय हो तो कहते हे भरतवंशी, और तुम तो भरतवंशी हो। भरत महाराज के कुल में जन्म लेने वाले कौन से भरत महाराज? दोनों ही भरत महाराज, इस सूर्य कुल ही है, दोनों ही भरत महाराज। एक भरत जो जिनके नाम से इस भारत क्षेत्र का नाम भारत पड़ा, भारत वर्ष, ये उन्हीं भरत की बात कर रहे हैं, जो बाद में जड़ भरत हुए। इस प्रकार से व्यक्ति को कर्तव्य बोध कराया जाता है। कैसे बताया जाता है ना, तुम्हारे कुल में कभी कोई कायर हुआ नहीं, तुम कायर कैसे हो गए? तुम्हें सोचना चाहिए अर्जुन, यह कायरता पूर्ण कार्य करने के लिए सोचना चाहिए। यह ठीक नहीं है, कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं।
तो ऐसा तर्क हो सकता है कि हे भगवान, मैं तो वर्तमान में शरीर से बहुत आसक्त हूं और अपने परिवारजनों के विरह में बड़ा शोक संतप्त हूं, इसलिए मेरा मन, मेरी इंद्रियां कार्य नहीं कर रही। तो भगवान कहते हैं, क्या तुमने कभी देखा है कि लोगों ने वातावरण अनुकूल नहीं है इसलिए अपने कर्तव्य को छोड़ दिया हो, और तुम कर्तव्य छोड़ने की बात करते हो? अरे क्षत्रियों का कार्य है धर्म युद्ध करना, तुम इस धर्म युद्ध को छोड़ नहीं सकते। यह क्षत्रियों का धर्म है और तुम्हें इस धर्म का निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान याद दिलाते हैं अर्जुन को उसके महान दायित्व का। श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पयते सोमृत्वाय कल्पते। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतव्याय कल्पते। पुनः एक बार ध्यान से। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुःख सुखम धीरम सोमृतव्याय कल्पते। यस, कोई पढ़ेगा? अब तो डर के मारे लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण, प्लीज पढ़िए। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषऋषभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वय कल्पते। हरे कृष्ण। यस यस, कृष्ण राधिका सखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यम ही न यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषवर्षभ सम दुःख सुखम धीरम तो अमृत्वाय कल्पते। यस, अखिलात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषं व सम दुःख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। यस, रोहिनंदन प्रभु। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यस, अंकिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यम ही न व्यथयन्ति यते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःख सुखं धीरं सः अमृत त्वया कल्प्यते। यस, पूर्णचंद्र मैया। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्भवा समदुःख सुखधीरं सो अमृत्वाय कल्पते। एनीवन एल्स? जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। यम ही न व्यथयन्ति
यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषरिषभ समः दुःख सुखं धीरं सह मृत्युत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथ्यन्ते ते, हड़बड़ी किसी चीज की तो है नहीं इसमें, बहुत ध्यान से एक एक अक्षर को पढ़ा जा सकता है। गड़बड़ हो जाए, एक सेकंड पीछे जाया जा सकता है। यम हि न व्यथ्यन्ते ते, यम हि न व्यथ्यन्ते, ऐसा नहीं, गड़बड़ मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। बड़े संयम के साथ रुक करके एक सेकंड पीछे जाइए। यम हि न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत। अच्छा, सो अमृत यहाँ लिखा हुआ है क्या? यहाँ लिखा हुआ है सह अमृत्वाय। तो उसको जब संधि किया गया है तो वहां लिखा हुआ है, हिंदी मतलब जब संस्कृत लिखा जाता है, संस्कृत को बंगला में या संस्कृत को इंग्लिश में लिखा जाएगा, तो संस्कृत को इंग्लिश में लिखा हुआ है सह अमृत्वाय, जो कि शब्दार्थ में लिखा हुआ है। लेकिन जब एक साथ लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है सोमृत। सो के बाद समय देना है। म्यूजिक वाले इस बात को समझते होंगे। ये जो साइन है ना, ये उस समय जो भी मात्रा चल रही है उस मात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। तो लिखा हुआ है सो, क्या लिखा हुआ है? सो नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सो। समझ में आया? वो लिखा है सो अमृत्वाय कल्पते। हाँ, मतलब सिर्फ उस मात्रा को आगे बढ़ा दीजिए, जो भी लय चल रही है उस लय को वहां स्पेस दीजिए, तो अ का उच्चारण वहां समावेश हो जाता है। सो अमृताय कल्पते, है ना? इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। यम ही न व्यथयन्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते। हम्म, अनुवाद शब्दार्थ में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, यम जिस ही निश्चय रूप से न कभी नहीं, व्यथयंती विचलित नहीं करते, एते ये सब पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह, अमृत्वाय अमृत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को भगवान ने अब टोंट मार रहे हैं, कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ। अब सोचो, पुरुष श्रेष्ठ है लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता, तो भगवान कई बार ऐसे टोंट मारते हैं। क्या बोल रहे हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष, अब अगर पुरुष श्रेष्ठ है तो उसको इतना ज्ञान देने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन पुरुष श्रेष्ठ कह के भी भगवान क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, हाँ, जो पुरुष सुख और दुख में क्या होता है? विचलित नहीं होता, न व्यथयंती, विचलित नहीं होता, और क्या करता है? धीरम, सम दुख सुखम धीरम, सम भाव बनाए रखता है सुख और दुख दोनों में। ऐसे धीर के लिए कहते हैं सो अमृत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति वही व्यक्ति अमृत्वाय अर्थात मुक्ति के लिए क्या है? कल्पते, योग्य है। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात, कि जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इस द्वंद्व में भी समभाव बनाए रखता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम
हर किसी के जीवन में देखते हैं, लेकिन जब लास्ट समय में हमारे गौतम बुद्ध प्रभु के घर पर दुख आया, तब भी उन्होंने घर को जिस तरह से संभाला, तो यह था दुख के समय विचलित न होने का समय। लोग दुख में बिलबिला जाते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं जो सुख और दुख में, हाँ ये तो दुख वाला भाग था, सुख में विचलित हो जाते हैं। दुख में विचलित तो नहीं हुए, लेकिन सुख में व्यक्ति विचलित हो जाता है। वो ज्यादा, जो सुख वाला हिस्सा है ना, वो ज्यादा डेंजरस है। समझ में आ रहा है ना? दुख में हार्ट अटैक तो आता ही है, सुख वाला हार्ट अटैक उससे भी बड़ा डेंजरस होता है। तो इसलिए सुखी में, जब व्यक्ति सुखी हो तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यक्ति बिगड़ता का पता है, दुख में नहीं बिगड़ता, सुख में ज्यादा बिगड़ता है। तो इसलिए सुख और दुख दोनों ही समय व्यक्ति को समभाव बनाए रखना चाहिए। ऐसा धीर व्यक्ति ही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। पढ़ेंगे कोई? यस नहीं, पढ़िए। ओके, आप लाइब्रेरी में हैं क्या? तात्पर्य, हाँ। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहते हैं, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। जब व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है तो अपने आप उसे ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति जब स्वधर्म से चूकता है ना, जब व्यक्ति स्वधर्म से चूकता है, तब वह अज्ञानता के अंधेरे में पहुंच जाता है। बोले प्रभु जी समझे नहीं कि हम क्या कह रहे हैं? हाँ, यह चीज थोड़ी सी टफ है, समझनी चाहिए। मैंने कहा हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, पुत्र का अपना एक धर्म, माता पिता का अपना एक धर्म, आयु के अनुसार आपका एक धर्म, वर्ण के अनुसार अपना एक धर्म। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, और यदि व्यक्ति इस धर्म से चूकता है तो उसे ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन अपने धर्म के अनुसार आगे बढ़ता है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है, और यह ज्ञान उसे मुक्ति तक ले जाती है। और जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब नियमों की बाध्यता नहीं रह जाती, अब यही करना। ध्यान से समझिए, व्यक्ति अपने जीवन के पहले चौथाई हिस्से में ब्रह्मचर्य का पालन करे, नहीं करेगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, मुक्ति पथ पर बाधक होगा। अगले एक चौथाई हिस्से में
यदि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वहां पर उसे नियमानुसार मेहनत करके गृहस्थ के नियमानुसार जीवन आगे बढ़ाना होगा। तत्पश्चात अपने जीवन की आसक्ति छोड़कर वानप्रस्थ में जाना होगा। यह तीसरे हिस्से कठिन है, क्योंकि दूसरा हिस्सा उसे आसक्त किए हुए है भोग विलास से। तो तीसरे हिस्से में प्रवेश जबरदस्ती करनी होगी। नहीं किया तो मुक्ति पथ में बाधक है, मतलब समय और मांगेगा, मतलब जीवन और मांगेगा। यहां तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और सन्यास में बड़े कड़े नियम होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सदैव व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए अर्थात अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। आप देखिए हमारे नेहिल प्रभु मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको एक जीवन में मुकाम पाना है। सोचिए, भौतिक सुख पाने के लिए सुबह सुबह उठकर यदि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना पड़े तो फिर यह तो आध्यात्मिक जीवन परम प्रगति का हम बात कर रहे हैं। उसके लिए व्यक्ति को नियमों के पालन की आवश्यकता तो होगी। आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था व्यक्ति बिना दृढ़ प्रतिज्ञ हुए नहीं प्राप्त कर सकता। उसे दुख और सुख के इस मार्ग को झेलना ही पड़ेगा। और जब व्यक्ति सुख और दुख के मार्ग को झेलता है ना, तब जा करके जब इसे सहता है तब वह मुक्ति के योग्य बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था की जो चौथी अवस्था है, वर्णाश्रम अवस्था की जो चौथी अवस्था है अर्थात संन्यास आश्रम, वहां तक सबको पहुंचना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। कठिनाइयां हैं। अच्छा, सन्यासी होने के लिए हाथ में डंडा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं? हम कह रहे हैं कर्म से सन्यासी बनिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी क्या करें, महाराज जी मुझे सन्यास ही नहीं दे रहे हैं। उनके देने नहीं देने से फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी होने का मतलब है समस्त प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न करना। इसे सन्यास आश्रम कहा जाता है, जहां पर आपका ध्येय केवल और केवल आपके इष्ट हैं, उसके अलावा समस्त प्रकार के कर्तव्यों से आप निवृत्त हो जाते। यह सन्यास आश्रम। क्योंकि सन्यास आश्रम में अब न तो पत्नी से मोह, न बच्चों से मोह, न उस संपत्ति से मोह जिसको आपने पूरे जीवन भर कमाया है। हाँ, पत्नियों के लिए भी संन्यास आश्रम है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पति को कह रहा हूँ पत्नी को छोड़ दो, नहीं, पत्नी को भी कह रहा हूँ पति को छोड़ दो। संन्यास आश्रम के समय, अभी नहीं, पता चला अभी से सन्यासी हो गए तो समस्त प्रकार के आपको संबंध विच्छेद करने होते हैं, संबंध तोड़ने होते हैं। अब जीवन भर उस संबंध से जुड़े रहे, अचानक संबंध कैसे तोड़ दें, यह आपके लिए कष्टकारी है। लेकिन यह संन्यास आश्रम का नियम है। इस नियम तक हर व्यक्ति को पहुंचना ही चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई ऐसा कठिनाई सह लेता है तो वह निष्कंटक आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाता है। उसी तरह से अर्जुन को कहा जा रहा है, भैया आप क्षत्रिय हो, कम से कम क्षत्रिय धर्म का तो पालन करो।
सोचिए, अपनी युवावस्था में ही चैतन्य महाप्रभु ने वह प्रथम दिन जब उनका विवाह हुआ माता विष्णुप्रिया से, उसी दिन रात्रि को उन्होंने विवाह के तुरंत बाद ही घर छोड़ दिया, 24 वर्ष की आयु में। कितना मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी भगवान ने अपना आदर्श स्थापित किया यहां, और इस उच्च आदर्श को सिखाने के लिए उन्होंने अपनी, मतलब लोग कहते हैं प्रभु जी बड़ी जिम्मेदारी है। अरे उनके घर में बूढ़ी माँ थी, उनको छोड़कर उन्होंने संन्यास लिया। वह यह बताना चाह रहे थे कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है। जिम्मेदारी भगवान उठाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो इसलिए हम सबको भी अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कठिनाई उठाएंगे नहीं, भव बंधन से मुक्ति इतनी आसान नहीं है। भव बंधन से मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए कुछ युक्ति अपनानी पड़ेगी, और वह युक्ति है क्या? वह युक्ति क्या है? वह है तप। वह युक्ति क्या है? वह युक्ति है विरक्ति। वह युक्ति है मोह का त्याग। जब व्यक्ति ऐसा करेगा तब वह क्या होगा? वह धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा और भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि मतलब दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, और विधि विधान, धर्म की विधि विधान पालन करेंगे तो माया के बंधन से छूटा जा सकता है। तो पिछले श्लोक में सिर्फ माया के बंधन से छूटा जा सकता है बोल रहे हैं, और इसमें जो सुख दुख में विचलित नहीं होता और इनमें इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मतलब मुक्ति के योग्य बन पाते हैं प्रभु जी, मुक्ति नहीं हो पाते हैं। कह रहे हैं आपको ग्लास मिल जाएगा दूध पीने के लिए, फिर से पहले आपके पास ग्लास नहीं था। आप अगर दूध गाय, मतलब गाय के पास पहुंच भी जाओ तो आंचल में तो दूध लोगे नहीं। तो कह रहे हैं पात्रता क्या है, कैसे आप सुपात्र बनोगे। तो सुपात्र बनने का यह तरीका बता रहे हैं। इसके बाद केवल सुख दुख सहने से व्यक्ति थोड़ी मुक्त हो जाएगा। माला करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। ये तो योग्यता बता रहे हैं कि शरीर योग्य बन जाएगा जब आप सुख दुख सहेंगे, जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, जब दोनों में संभाव रखेंगे, तो आप मुक्ति के योग्य बनेंगे। मुक्त नहीं होंगे। मुक्त कब होंगे? जब इस योग्यता का प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? भक्ति। कीर्तनीय सदा हरि। जब कीर्तनीय सदा हरि होगा तब जाकर आप मुक्त होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब योग्यता होना अलग बात है। खाना आपके पास पहुंच जाए, भोजन प्रसाद, आप उसको देखते रहो, बोलो ये मेरे मुंह में आ ही नहीं रहा है। खाना होना अलग बात है, मुंह में डालकर उसे चबाना अलग बात है। तो ये योग्यताएं हैं कि मुक्ति के लिए आप अपने आप को योग्य कैसे बनाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि हमको सुख दुख सहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, समभाव बनाए रखना चाहिए। तब जाकर के ऐसे समस्त परिस्थितियों में जब व्यक्ति विचलित नहीं होता, तब वह मुक्ति के
योग्य बनता। अब आप योग्य हो गए तो इस योग्यता का प्रयोग कीजिए और हरिनाम संकीर्तन कीजिए, आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। यस योगिनी मैया, ठीक है, आपको प्रश्न का उत्तर मिला। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे अब ये मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम विचलित हो जाते हैं, चाहे सुख से चाहे दुख से, तो वो कंडीशन उस समय वो चीजें कैसे ला पाएंगे? मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब नहीं ला पाते हैं उस चीज को प्रभु जी। याद रखिए कि आप कौन हैं, याद रखिए हम कृष्ण के हैं। ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो विरक्त हो। हाँ, अब अगर आप उन लोगों के बीच में रहेंगे जो दिन भर रो ही रहे हैं, जो दिन भर ऐसी ही बातें करते हैं, तो उसका भी इम्पेक्ट आपके ऊपर रहेगा। इसलिए एसोसिएशन का बहुत फर्क है। तो इसलिए हमें संग हमेशा ऐसे भक्तों का करना चाहिए जो आपको सही सलाह देवे। शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रॉपर वे में करना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति इस प्रकार के सुख दुख से क्या करता है, सुख दुख से विचलित नहीं होता। तो हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गए हैं, कहीं हमारा संग गड़बड़ तो नहीं है। तो पहले अपने संग को सही करना चाहिए, क्योंकि ये संग ही आपको दुख के फेरे में मोहित करता है। तो इस मोह से बाहर निकलने के लिए आपको संग बहुत अच्छा रखना होगा। विरक्तों का संग रहेंगे तो विरक्ति का भाव आएगा, और भोगियों का संग रखेंगे तो भोग का भाव आएगा। अब देख लीजिए संग आपका कैसा है ना। तो ये जो भाव है, ये भाव संग से उत्पन्न होता है। हम्म। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, यस योगिनी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ, कुछ हद तक तो जैसे मैं जो पूछने वाली हूँ तो मुझे कुछ मिला, लेकिन प्रभु जी जैसे हम भौतिकवादी संसार में हैं, तो जैसे हम भक्तों का संग अभी नहीं कर पा रहे हैं, हम जैसे जॉब कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो वहां पर यदि आपके ऊपर मतलब लोग अगर आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो प्रभु जी उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कमल बन जाना चाहिए। जैसे कमल पानी और कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसी तरह से हमें अपना संग देने जाना चाहिए, लेने नहीं जाना चाहिए। कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। गालियों से आज तक कोई मरा है क्या? नहीं मरा है। मरा तब है जब वो गालियों को स्वीकार करता है। स्वीकार ही मत कीजिए, नहीं स्वीकार करेंगे, परेशानी खत्म। प्रॉब्लम तब होती है जब हम गालियों को स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसलिए लोगों का काम है कहना। हाँ, समझ में आया ना। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ ना, फिल्म का डायलॉग, क्या, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के हिसाब से अपने आप को बढ़ाते हैं। तो एक बहुत अच्छा कोड देते हैं गौर गोपाल प्रभु, कहते हैं डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल टू अदर्स। तो अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अगर आप अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देंगे तो वो दबाता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। सो कैरी योर रिमोट कंट्रोल बाय ऑन। अपना अपना रिमोट कंट्रोल खुद कंट्रोल कीजिए भाई, किसी और के हाथ में क्यों देना। यस, और किसी का कोई प्रश्न? जी अभिनंदन हरे प्रभु। कृष्ण जी, जैसे इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिए। तो आज की डेट में जैसे कलयुगी लोगों के लिए कैसे संन्यास, मतलब उसको अपन कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे हो सकता है जैसे संन्यास ग्रहण करना है गृहस्थ में रहते हुए?
तो इसका क्या प्रक्रिया हो सकता है प्रभु जी? कलयुग में सन्यास निषेध है, अलग से सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को पूर्णतः कृष्ण भावना भावित कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। कई बार एक चीज सोचने योग्य है, आज आपने बहुत बड़ा हमारे राधा महासुंदर का कुंज बनाया है, जिस कुंज के लिए आपका एक अहंकार हो सकता है कि ये मैंने बनाया या ये मेरा है। कल को आपका बेटा कहेगा ये मेरा है, फिर आपका पोता आएगा वो कहेगा मेरा है। आप सोचिए इस घर पर कितने लोगों ने अधिकार कह दिया मेरा, ये है किसका। दैट मीन्स इससे एक बात यह समझ में आती है कि ये किसी का है नहीं। हम सब अपनी आसक्ति अहंकार वश हम इसे मेरा मेरा मेरा, तो ये भावनाएं एक समय के बाद हटा देनी चाहिए। न तो पत्नी आपकी, न बेटा आपका, न घर आपका, न संसार आपका, केवल कृष्ण आप, केवल कृष्ण की सेवा आप। तो जो व्यक्ति कृष्ण को ही सब कुछ बना लेता है उसका टेंशन खत्म, वो सन्यासी है। गृहस्थ आश्रम में रहकर सन्यासी बन जाइए। हाँ, तुरंत नहीं, है ना, जरूरत है अभी अभी तो, क्योंकि सन्यासी जो है वो फिर कमाने नहीं जाएगा। तो अभी कुछ दिन तक गृहस्थी बने रहिए ताकि खूब कमाए आप, बहुत जरूरत है अभी। हाँ, एक समय के बाद पूर्णतः सन्यासी हो जाइए, अब केवल भगवान की सेवा कीजिए। डायरेक्ट सेवा, अभी इनडायरेक्ट सेवा है। अभी इनडायरेक्ट सेवा कीजिए, सन्यासी डायरेक्ट सेवा करते हैं, और जो गृहस्थ सन्यासी होते हैं वो इनडायरेक्ट सेवा करते हैं, तो अभी गृहस्थ सन्यासी ही बने रहे। थैंक यू प्रभु जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न? यस, प्रभु जी फिर हरे आपका कृष्ण। तो प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, बहुत से लोग जैसे अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है कि चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी ने बहुत कम मतलब कम उम्र में संन्यास लिया, वो भी मतलब शादी के जस्ट बाद। तो बहुत से लोग ऐसे मतलब वो तो प्रभु महाप्रभु जी हम सबको शिक्षा देने की आसक्ति से हम कैसे मतलब बचे, लेकिन बहुत से लोग तर्क करते हैं उनको शादी करने की आवश्यकता ही क्या था, तो उनको कैसे अच्छे से समझाया अगर कोई ऐसे तर्क करता है अगर कोई। बोले तुमसे शादी किया था क्या? जिनको जिनसे शादी किया था उनको परेशानी नहीं है, तुमको बड़ी परेशानी है। अपने भोग विलास को करने के लिए आप, भाई माता विष्णु प्रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनसे परमिशन लिया, माता विष्णु प्रिया ने उनका चरण पादुका लेकर के अपना जीवन आगे बढ़ाने को तय कर लिया। उनकी पत्नी को परेशानी, तुमको बड़ी मिर्ची लग रही है क्योंकि तुम नहीं छोड़ पा रहे इसलिए तुमको बड़ी मिर्ची लग रही है। तो पहले तुम अपनी आसक्तियों से बाहर आ जाओ। बोले तुमको चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने के लिए हम थोड़ी कह रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि बस शादी हो उसी दिन छोड़ देना, तुम सन्यासी हो जाना। नहीं भाई, हम तो शादी आपकी कराए इसलिए है कि आप आराम से जीवन में एक दूसरे का संग प्राप्त करके भक्ति में जीवन को आगे बढ़ा सको। तो इसलिए जो लोग ऐसे बोले तो उनको बोलना, भाई आपकी शादी हम नहीं तुड़वा रहे हैं, चिंता मत करो। वो चैतन्य महाप्रभु थी, वो उनकी पत्नी ने उनको परमिशन दिया था क्योंकि उनको बहुत सारे कार्य करने थे, उनके जीवन में बहुत व्यस्तता थी। अब लोग फ्री हैं, इसलिए जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु को पता था कि मेरे जीवन का वानप्रस्थ का समय आ गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष ही इस धराधाम पे रहे, तो उन्होंने जीवन का अपना अर्धकाल पूरा कर लिया था। ये उनको पता था, हमें नहीं पता। तो अर्धकाल के बाद 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जीवन शुरू हो जाता है, जहां पर पत्नी से अलग रहना शुरू कर दिया जाता है। 24 वर्ष पूरा किया, 24 वर्ष मतलब 50%, 48 का 50%, 24 वर्ष। वानप्रस्थ जीवन जाने का समय 50 के बाद, जब आयु 100 वर्ष हो, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन प्रॉपर रखा था। कैलकुलेशन रोज हम आपको गणित थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, बोलना भाई गणित पढ़ाने का काम नहीं है, आज पूछे तो पढ़ा दिया, रोज रोज नहीं पढ़ाऊंगा। 50% जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन शुरू, है ना। तो उन्होंने 50% जीवन कंप्लीट किया, वानप्रस्थ जीवन शुरू हो गया।
राइट। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, श्री रघुनाथ जी प्रभु ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, वो क्लास ना भागवतम वाला ज्वाइन करते हैं रेगुलर, इसलिए प्रभु जी गीता क्लास में नहीं आ पाते रेगुलर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। आप कहीं से भी ज्ञान लिया जा सकता है। हाँ, गीता प्रारंभिक ज्ञान है, और इस प्रारंभिक ज्ञान को मतलब ABCD सीखना बहुत जरूरी है। जब A फॉर एप्पल सीखने के लिए ABCD समझ में आए, तब तो APPL एप्पल बनेगा, है ना। तो इसलिए बिल्कुल आप सबने गीता का अध्ययन किया है, आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन गीता का अध्ययन कीजिएगा जरूर, बहुत जी आवश्यक है, प्रभु जी करते हैं प्रभु क्योंकि जी। श्रीमद् भगवत गीता वह बेसिक नॉलेज है जिसके बिना कोई भी शास्त्र नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है। भगवान इसी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में व्यक्ति तत्वतः। तो कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे इस जन्म और कर्म को की दिव्यता को समझता है, ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति से अर्जुन। वह व्यक्ति पुनः इस भव सागर में जन्म नहीं लेता, नैति मामेति से अर्जुन, है ना। पुनर्जन्म जी उसका प्रभु इस भौतिक जगत में नहीं होता। तो मैं एक बार चर्चा कर रहा था, कि प्रभु जी, तो इसका मतलब तो हम लोग तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझते हैं ना, हम लोग तो भक्त लोग हैं। मैंने अपने अपने शिक्षा गुरु से प्रश्न किया था, तो प्रभु जी ने कहा, हाँ सही बात है, समझते हो क्या? बोले मुझे भी समझा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, यह आसान नहीं है कि हम जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ सकें। एक होती है फिलोसफिकली समझ जाना, और एक होता है बाय हार्ट फील कर पाना। मैं अभी संडे वाले सेशन में कह रहा था कि हम फील कर पाते हैं क्या कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नामिनी। बहुत अच्छा वीडियो हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने उसमें डाला हुआ है ना, कि हम यह फील नहीं कर पाते। ये तो फिलॉसफी है, मतलब सामने लिखा होता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखो हमारे गौतम बुद्ध प्रभु के बैकग्राउंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, बोले बेटा, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबको पता है। तो कितने लोग आज से तैयार है, रघुनाथ जी प्रभु आज से ना आपको सैलरी मिलेगी और लाके मेरे पास रख देना, कर्म करना, जी प्रभु फल अपने पास मत रखना। एक्चुअली पॉसिबल नहीं। समझ में आया ना ये चीजें, ये फीलिंग डेवलप कर पाना। अगर व्यक्ति सिर्फ कर्म करे और बोले फल केवल और केवल कृष्ण, मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि मतलब गुरु का, तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को समझना या भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझना, श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब 11 चक्कर। उन्होंने जितने चक्कर इस ग्लोब के लगाए, उतने चक्कर कम से कम श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तब जा करके चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, मैं अनुभव पूछना चाह रहा था। मैं रोहिणी नंदन प्रभु या गौतम बुद्ध प्रभु या कृष्णादिका सखी माता जी, इन तीनों ने श्रीमद् भगवत गीता की पिछली क्लास की थी, और भी पिछली क्लास में बाकी अहिल्या मैया भी थी, अखिलात्मा प्रभु भी थे।
मैं जानना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट क्लास जो आपने पहले सीखा और आज, क्या इसमें वही है कि प्रभु जी वहां भी तो यही आत्मा यही शरीर पढ़े थे, आज फिर से वही आत्मा वही शरीर पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी हमने पहले कुछ पढ़ा नहीं आज कुछ नया है? मतलब जस्ट मैं आपका अनुभव जानना चाह रहा था, आप अपना अनुभव मुझे बताइए, क्योंकि मैं आज भी जब इन श्लोकों को पढ़ाता हूँ, मैं आज भी ये नहीं समझ पाता कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो मैं आप लोग का अनुभव जानना चाह रहा था कि क्या आप लोग को लगता है क्या कि भाई, अगर लगता है तो फिर श्रीमद् भगवत गीता की आप लोगों को क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग श्रीमद् भागवतम में जा सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी को यहाँ से श्रीमद् भागवतम में नहीं जाना है, या आपको जाने से मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि तो फिर आप लोग को भगवत गीता अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ उसमें नया आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए कि स्टेप, आपको श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, या फिर शिला प्रभुपाद की और भी हायर वर्जन की किताबें हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने नहीं लिखा, हमारे आचार्यों ने लिखा। जैसे अभी मुझे मेरे काउंसलर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे ललित माधव और कुछ अन्य किताबों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको कुछ और किताबें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तब उन्होंने मुझे वेदावेश से कुछ किताबों का नोट्स भेजा कि आप यहाँ से ये पढ़िए। उसमें भी मुझे ये बता दिया कि इतना ही पढ़ना, इसके आगे मत पढ़ना। उसमें भी मेरे लिए कंडीशन है कि मुझे अगला पेज नहीं खोलना है, इतना ही पढ़ना है। आप समझिए कि एक गाइड किस तरह से गाइड करता है ना? उसको पता है कि मेरे लिए कितनी योग्यता है या मैं कितना योग्य हूँ इसको करने के लिए। तो मैं जानना चाह रहा था कि मतलब आप लोगों ने एक्चुअली, मैंने भगवत गीता लगभग ये मेरा 15वां या 17वां बार होगा, लेकिन आज तक मुझे भगवत गीता नहीं समझ में आई। मुझे हर बार लगता है कि यार भगवत गीता में ये कैसे नई चीज लिखी हुई है। वो तो मजबूरी ऐसी है कि भगवान ने ऐसी सेवा में डाल रखा है कि मैंने श्रीमद् भागवतम भी मैं खुद भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ता हूँ। योग्यता नहीं है। मैं कल भी यही बात कह रहा था, कल मैं कह रहा था ना आप लोगों से कि कौन कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है? श्रीला प्रभुपाद पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। मेरे पास योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं योग्य ही नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है। मैं तो शिला प्रभुपाद के भरोसे बैठ जाता हूँ। शिला प्रभुपाद ने इतनी अच्छी श्रीमद् भगवत गीता लिखी है कि श्रीमद् भगवत गीता को केवल मतलब पढ़ने मात्र से ऐसा लगता है कि हाँ चलो शिला प्रभुपाद अब हैं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ कह ही देंगे। अच्छा, आप अपना कवर पेज देख रहे थे, मेरा छोटा वाला है ना, इसलिए मेरे में थोड़ा अलग दिख रहा था। नहीं प्रभु ऐसे पलट के देख रहे थे, ये नया वर्जन कौन सा श्रीमद् भगवत गीता का आ गया है ना? तो यस, मैं आप लोग का अनुभव जानना चाह रहा था। जो लोग दोबारा अभी भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, मैं उनका मैं पूछ रहा था। अगर सपोज मैं, ऐसा गौतम बुद्ध प्रभु के लिए भी है, अखिलात्मा प्रभु के लिए भी है, कि अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो ना कि कुछ नया नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको नए के लिए ना आपको आगे बढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम आपको पढ़ना चाहिए। यस प्लीज, कृष्ण राधिका माता जी कुछ कहना चाह रही है। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज इससे पहले मतलब एक पहले भी क्लास की है, और जब से हम जुड़े हैं उसके पहले से, मतलब बचपन से ही, आज 28 साल हो गए हमारे बौजी को गए हुए इस धराधाम से। और हर साल हम सात पक्ष में उनके लिए भगवत गीता पढ़ते ही थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मतलब 2 बार रिवीजन हो जाता था। ऐसा था कि हम 5 भाई बहन को एक कमिटमेंट मिला था कि बाबूजी के लिए आपको भगवत गीता पढ़नी है। लेकिन मुझे कभी समझ में ही नहीं आई। लगभग मैंने 30 बार भगवत गीता पढ़ चुकी, लगभग। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्यों लिखा है। उसके बाद मैं जब पिछली क्लासेस करी, और उसके पहले जब आपने पढ़ने को कहा था कि आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, गुरु महाराज ने कहा था कि एटलीस्ट गीता तो पढ़ो, तब भी मुझे समझ में नहीं आई। जब पिछली क्लासेस हमने करी तो हमने बहुत सारे नोट्स बनाए, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत अच्छे से क्लास ली करवाया। तो ऐसा लगा कि हाँ, अभी भगवत गीता ओके ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी जब वापस इस क्लास को लेना शुरू किया, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो लगा मुझे आज तक भगवत गीता ही समझ में नहीं आई। मैं क्या बता रही हूँ और भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता क्या बता रही है, ये इतना बड़ा अंतर है कि शायद मुझे
आगे और कई क्लासेस करनी पड़ेगी शायद तब जाके मुझे समझ में आए, ऐसा प्रयास हो सकता है। मतलब मेरे लिए अभी भी ये एकदम अभिन्न है, ऐसा है ये। तो इसको समझने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। हमारे भक्ति शास्त्री के शिक्षक थे श्रीमद् भगवत गीता के, हिज सन हुज गौर प्रभु। वो जब भक्ति शास्त्री हमको पढ़ा रहे थे, सोचिए अब एक टीचर पढ़ा रहा था और वो कह रहा था कि प्रभु आज भी मेरे लिए भगवत गीता एकदम नया है, मैं बस आया हूँ पढ़ाने, मुझे आता कुछ नहीं। हमारे टीचर कह रहे थे जब हमको भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे थे। तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि जब टीचर कह रहा है मैं एकदम नई चीज पढ़ा रहा हूँ। तो इसके बाद आपने चैतन्य चरण प्रभु का नाम सुना है? नहीं सुना? सर्च कीजिएगा चैतन्य चरण चरण प्रभु। हमारे स्कॉलर हैं, पूरे श्रीमद् भगवत गीता के उन्होंने अपने नोट्स पूरे बनाए। चैतन्य चरण प्रभु बहुत बहुत मतलब स्कॉलर मीरा रोड में रहते हैं। चैतन्य चरण प्रभु से आप पूछेंगे कि हमें श्रीमद् भगवत गीता कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो वो कहते हैं मैंने लगभग 150 बार तो पढ़ ली है, मैं भी और कम से कम 200 बार पढ़ूंगा। और इतने स्कॉलर हैं, मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता और शिला प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता ही देना चाहते थे, कुछ कोई और शास्त्र नहीं देना चाहते थे। आप लोगों को पता है कि शिला प्रभुपाद कोई और शास्त्र नहीं देना चाहते थे हम सबको। वो तो बाई चांस फिर बोले पढ़ेगा तो क्या करेंगे, तो फिर श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि आदि सब कुछ उन्होंने। यस, ये है चैतन्य चरण प्रभु। ये देखिए आपको नेहिल प्रभु दिखा रहे हैं। ये चैतन्य चरण प्रभु है, डिसेबल्ड है, हमेशा ये व्हील चेयर पे रहते हैं, मतलब ये डिसेबल्ड है फिजिकली, और बहुत बड़े स्कॉलर है। मतलब इनके बारे में क्या कहूँ, ये मतलब ये बोलना शुरू करें तो आपको याद होगा माता जी, हमको हरे कृष्णा टीवी में प्रभु जी बता रहे थे इनके लिए एक अलग से एक रूम बनाया गया था सिर्फ इनका क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब चैतन्य चरण प्रभु है। आप प्रभु जी मतलब हम सब दोनों भक्ति में प्रभु जी का जब हमने भगवत गीता मैंने किया, तब भी मुझे लग रहा था कि मैंने क्या सीखा है, कुछ भी नहीं। देन अभी मैं जैसे पीताम्बर प्रभु से, धीर शांत प्रभु जी से भगवत भक्ति शास्त्री करी, उसमें भगवत गीता पढ़ी, तब आया मतलब सारे भक्तों को कि मैं अब तक लगभग 70 से 80 बार भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको कुछ भी बताने के योग्य नहीं हूँ। ये उनका स्टेटमेंट था। उसने इतनी अच्छी फिलोसफी क्लियर करी दीक्षांत प्रभु जी ने, पीताम्बर चैतन्य प्रभु जी ने, हमारे चैतन्य चरण प्रभु जी ने, तीनों की मैंने क्लासेस करी है। और ऐसा लग रहा था कि उसके बाद भी मैं क्लास में बोल नहीं पाती, आज भी मेरे को श्लोक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब मेरे से ज्यादा तो कोई बद्ध हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा था। और सॉरी प्रभु जी कि मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पाई, इसके लिए भी सॉरी। पर आपने हम सबको हमेशा करेक्ट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। हरी ठीक है, कोई बात नहीं। यस, और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अखिलात्मा। प्रभु जी मैं ना 2013 से मैं वो गीता प्रेस का पढ़ रहा था, कंटिन्यू 10 साल पढ़ा। यस। नहीं 10 नहीं, उससे कम। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं वो भगवत गीता ऑनलाइन मंगवाया था, उसको पढ़ा तो भी मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। पर इतना समझ आया था कि मेरे को पढ़ना है कि और समझू। उसके बाद ये चौथा बार शायद होगा अब ये वाला जो चल रहा है। तो अब तक थोड़ा बहुत तो प्रभु जी मतलब प्रभु जी बहुत अच्छे से सिखा है, पिछले क्लास जो भी चला महेश नचनारी प्रभु, तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत समझ आया। लेकिन अब जब अब जिम्मेदारी दिए प्रभु जी, नया जिम्मेदारी, तो उसमें प्रभु जी ऐसा है, ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज मिस कर दिया हूँ, क्योंकि अब ना एकदम दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो सुनता हूँ कुछ जैसे मेरा रहता है, तो उससे पहले दिन मैं 1-2 दिन तक सुनते रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज मिस कर दिया हूँ, ये सारे लाइन मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, जबकि मैं 2-3 बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ इसको। ऐसा मतलब एक्चुअल मतलब सच बता रहा हूँ। तो एक्चुअली ये है प्रभु जी। शास्त्र तो नव हमेशा नवनीत रहता है। शास्त्र कभी पुराना होता ही नहीं है, आप जितनी बार पढ़ लो
हर बार आपको इसमें नवीनता नजर आएगी। यही बहुत, तो मैं आपको बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने कोई दूसरी किताब लिखने का सोचा ही नहीं था। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता ही लिखा और श्रीमद् भगवत गीता को ही प्रचार करने का उन्होंने सोचा पूरे विश्व में। वो तो बाद में फिर बोले कुछ और कुछ और कुछ और, तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम से पहले कृष्णा बुक लिखा। नहीं, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो लिखा। फर्स्ट कैंटो के बाद हिम्मत ऐसा हार गए, उनको लगा कि अब पता नहीं मैं कितने दिन जीवन के बचे हैं, क्या करूं। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट कृष्णा बुक लिखा। और उसके बाद जब कृष्णा बुक लिख लिया, अब बोले अब समय है, तब उन्होंने फिर चैतन्य चरितामृत और बाकी कैंटो को पैरेलली फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद की बहुत विशेष कृपा है हमारे ऊपर। यस, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करेगा? मतलब मैं जानना चाह रहा था, नहीं क्योंकि मुझे ऐसा ना हो कि मैंने तो ये क्लास केवल गौतम बुद्ध प्रभु के लिए शुरू कराई थी, क्योंकि मुझे उनके लिए सिफारिश आया था माधवाचार्य प्रभु से कि प्रभु जी हमारे एक दो स्पीकर तैयार होने चाहिए। गौतम बुद्ध प्रभु लालायित भी हैं और अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सिंसियरिटी दिखाई है क्लास में, तो क्यों ना भगवत गीता चालू कराई जाए। तो उनके कहने से ही मैंने ये चालू किया, नहीं तो बाकी हमारी तो एक क्लास चल ही रही है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि भगवत गीता की क्लास पूरे जीवन भर ऐसी चलती रहे, है ना। भगवत गीता की क्लास के अलावा, हाँ, इस क्लास के अलावा बाकी क्लासेस आप अलग से भी चालू कर सकते हैं। बुक रीडिंग क्लास चालू कर सकते हैं, अलग अलग समय पर चीजें कर सकते हैं, है ना। लेकिन यह बाकी 8 बजे श्रीमद् भागवतम होता है, तो लगभग हर सेंटर या मंदिर से ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रसारित होता है, वो अटेंड किया जा सकता है। बट ये वाला समय भगवत गीता का आप लोग चालू रखिएगा तो लोग लाभ ले पाएंगे। नहीं, आने वाले समय में हमारे एक अच्छे स्पीकर होंगे, नेहिल प्रभु, बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छे से सुनते हैं। एक अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता हो सकता है ना। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है, क्योंकि बिना श्रवण किए कोई भी अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है। हाँ, वो अलग हो सकता है कि भाई मुझे नहीं समझ में आती कोई भाषा, तब अलग बात है कि भाई जैसे मुझे ना अंग्रेजी में फीलिंग नहीं आती, मैं खूब सुनता हूँ, मुझे केवल श्रील प्रभुपाद के अलावा किसी और की इंग्लिश मुझे ना सुनने की इच्छा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद की इंग्लिश हिंदी जैसी लगती है, उसमें फीलिंग है। लेकिन बाकी सब की इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंगलेस है, तो मुझे इंग्लिश लेक्चर अच्छे नहीं लगते। कोई संस्कृत में बोले तो अच्छा लगता है, मैं बंगला में भी अपने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की कथा सुन लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश वाला नहीं सुनता। मुझे बंगला पूरी तरह से नहीं समझ में आता, लेकिन जितना समझ में आता है उतने में भी रस आता है। लेकिन इंग्लिश वाली मुझे फीलिंगलेस लगती है, मुझे लगता है यार इसमें फीलिंग ही नहीं है। तो मैं वो मुझे मतलब क्या करूं, मुझे मतलब उस भाषा के साथ ऐसा तालमेल नहीं बैठा पाता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आप लोग की नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं, है ना। तो मैं शुरू से थोड़ा देहाती किस्म का रहा हूँ, तो मुझे वो वाली फीलिंग वाली चीजें चाहिए होती। थैंक यू। और किसी का कोई अनुभव कुछ कहना चाहते हैं, कोई और कमेंट करना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं? सॉरी, मैं रघुनाथ जी प्रभु आपके लिए कोई मतलब मैं वैसा नहीं कह रहा था, मैं तो जस्ट अपना मतलब मैं बात रख रहा था। आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लास कीजिए, बाकी क्लासेस जो भी कर रहे हैं, ताकि ये न कि इन प्रकार हम भगवान की सेवा में लगे रहे, है ना। ये बहुत जरूरी है किसी भी तरह से। तो आप सब बहुत सिंसियर, मैं आप लोगों से, सारे भक्तों से, हमारे पूरी टीम से, है ना, जो मतलब जो हमारी पद्म प्रिया मैया है, हमारी आनंदायनी मैया है, मतलब इन सब की सिंसियरिटी देखते बनती है। सुबह 4 बजे मतलब कोई आए ना आए, पद्म प्रिया मैया 4 बजे चैंटिंग क्लास में आकर बैठ जाती है। कोई नहीं होता तो अकेले बैठ के चैंट करती है। हमारे हरियाणा से ज्योति मैया है, डॉक्टर ज्योति, आप लोग जानते होंगे,
है ना। मतलब बहुत सिंसियर लोग हैं, ऐसे लोगों की सिंसियरिटी देखते बनती है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, उपस्थित जय गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।